आपको कोई जानकारी है तो हमें अवश्य बताएं। हे दीनानाथ, जैसे ही हनुमान द्वार पर आया और उसने बताया कि माता सीता का हरण हुआ है, मैं तभी कुछ कहना चाह रहा था, परंतु बानर स्वरूपा हूँ, इस कारण से पहले व्यथाएं चलने लगी। हे प्रभु, मैं एक समय यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा था, तब एक घटना घटी, मैं उसका वर्णन करना चाहता हूँ। एक बार मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, जैसे ही ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। भारत के समान विमान एक आवाज कुछ रोने की थी, आवाज कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में फंसी हुई शायद वह जनक नंदनी थी। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या करूं निकल वह चोर गया, क्या करूं निकल वह चोर गया। रह गए नृप कुंडल यहाँ, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। हे दीनानाथ, एक बार मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, जैसे ही ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। रथ के समान विमान, एक आवाज कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में फंसी हुई शायद वह जनक नंदनी। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या करूं निकल वह चोर गया, रह गए नृप कुंडल यहाँ, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। हे प्रभु, उस रथ से जो नारी आवाज दे रही थी, मुझे आशंका है शायद वो माता सीता ही हो। मैं हनुमान से कहता हूँ कि वो वह नृप और कुंडल लेके आए, आपको दिखाएंगे। हो सकता है कि प्रथम सहायता यहाँ से ही प्रारंभ हो। सत्य कहा आपने। हे हनुमान, आप नृप और कुंडल ले आइए। वो लक्ष्मण, तात श्री जटायु ने सत्य ही कहा था कि वह उस रथ के साथ दक्षिण दिशा की ओर गया है। यहाँ महाराज सुग्रीव ने भी वही सत्य बताया है। हम माता को अवश्य लेकर आएंगे और उसको यम लोक पहुंचा देंगे। यह तो सीता देवी, यह बहुत कुंडल है। भैया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इनकी पहचान नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो सदैव माता के चरणों के ही दर्शन किए हैं। हे बानरराज सुग्रीव, यह तो मेरी सीता है कि ही कुंडल है। इसलिए हे तात, आज विलंब न करते हुए मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम किस चंदा नगरी के द्वार पर जाओ और अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो, ताकि वह नगर से बाहर आकर
युद्ध करे और मैं उसका वध कर सकूं। तत्पश्चात तुम्हें राजा बनाकर हम सीता की खोज करेंगे। हे दीनानाथ, मैं कुछ मानसिक संशय में हूँ। कहिए, कैसा संशय? एक मित्र को दूसरे मित्र के प्रति संशय रहित होना चाहिए। हे जामवंत जी, क्या मैं अपनी बात दीनानाथ के पास रखूं? आप अपनी बात दीनानाथ से कहिए। हे प्रभु, मेरे भाई बाली को मारना इतना आसान नहीं है। उसको इंद्रदेव का वरदान है कि जो भी उसके सामने आता है तो आधा बल बाली को मिल जाता है। साथ ही मानसिक शंकाओं की पूर्ति के लिए कुछ ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण जो उसको पूरा कर लेगा वही मार सकता है। हे बालाराज, आप अपने विचार खुलकर और पूर्ण तरीके से रखिए। हो सके तो मैं उसका आपके मन से संशय दूर करने का प्रयास करूंगा। हे दीनानाथ, ये सात ताड़ वृक्षों का जो प्रभु शशि मंडल पे दिखलावे, प्रभु शशि मंडल पर दिखलावे, एक तीर से देखो शस्त्र सहित ये वृक्ष सारे ही गिर जावे। हे दीनानाथ, ये जो शशि मंडल पर ताड़ों के वृक्ष दिख रहे हैं, ये 7 वृक्ष हैं। इनको जो भी एक तीर से गिरा देगा वह ही बाली का वध कर सकता है। और साथ ही यह जो थोड़े समीप में असुर का शव डला हुआ है, उस दुर्लभी असुर के शव को एक तीर से जो आसमान में उड़ा देगा वही बाली का वध कर सकता है। हे मित्र, आप तनिक मुझे उन तार के वृक्षों के निकलने के लिए। चलिए प्रभु, चलिए। अच्छी बात है। जय हो प्रभु, जय हो। प्रभु श्री राम की जय हो, जय हो प्रभु की जय हो। हे बालाराज, यदि और कोई भी संशय है तो आप वो भी बताइए। क्षमा। तो हे राज, अब विलंब न करते हुए तुम अपने भाई को युद्ध में ललकारो। जो आज्ञा दीनानाथ। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे बाली, निकल, तुझको सुग्रीव युद्ध के लिए ललकारता है। युद्ध कर, युद्ध। बड़ा भाई होकर बहुत प्रताड़ित किया, आज युद्ध में तुझे पराजित करूंगा। जय श्री राम। युद्ध कर, युद्ध। कौन है? कौन है वो? ओ, मेरा भाई। कहो सुग्रीव, आज इस ममतापुर की याद कैसे आ गई? पूर्व से जो तुम्हारा प्रेम मिल रहा है, उस प्रेम के हर्ष से मैं यहाँ चला आया। यह प्रश्न उचित नहीं है भैया, यह प्रश्न उचित नहीं है। आज युद्ध में मैं जब विजय
चलेगा कि मैं किस लिए आया हूँ और कैसे आया हूँ। है कौन? भगोड़े, तुझमें इतना साहस कैसे जो इस बारी को युद्ध के लिए ललकार रहा है? अरे किसके बल पर तू समझ रहा है? यदि कोई मुझसे साथ है तो मुझे भय नहीं, मैं बाली ही बाली, और इस बाली को किसी का भय नहीं। यदि तू युद्ध करना चाहता है चल, आज तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। हाँ बाली, तो युद्ध कर युद्ध। आज अखाड़े में दोनों भाई लड़ेंगे और देखते हैं विजय किसको प्राप्त होती है। विजय का सिर मुकुट मेरे शीश लगेगा। उस दिन तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, मैं सोचा था खैर तू मेरा भाई है, परंतु आज तू नहीं बचेगा। आज तुझे अपनी करने का परिणाम अवश्य मिलेगा। तो बातें ना बना, युद्ध कर युद्ध। आजा, देखता हूँ तुझे। कष्ट पहुंचा एक रूप तो जी बहुत कष्ट हो रहा है। हे सुग्रीव जी, हम आपके हृदय की पीड़ा को समझते हैं, क्योंकि बाली ने आपको बहुत मारा। हे सुग्रीव जी, चिंता ना करें, जिसके साथ में प्रभु श्री राम है उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए प्रभु आ गए हैं। साथ कुशल तो हो। हे प्रभु, आपकी दृष्टि में स्वयं कुशलता दिख रही है कि मैं कितना कुशल हूँ। अरे जब पीड़ित करवाना था तो आप एक बाण से स्वयं ही कर देते। मैंने तो पूर्व में ही कहा था कि बाली के समक्ष जो जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। हे मित्र, यह सत्य है कि तुम दोनों भाई एक ही स्वरूप के हो, इसलिए मैं बड़ा ही अचंभित था कि किस पर बात करा। हे मित्र, यदि मेरा बाण तुम्हें लग जाता तो बड़ा ही अनर्थ हो जाता। फिर मैंने सोचा कि मित्र से पुनः भेंट कर उनसे कहूंगा कि हे मित्र, मेरी पुष्पमाला पहन कर जाओ, जिससे मुझे तुम्हें पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। हे प्रभु, इस मूर्ख को क्षमा करें। अज्ञानता बस मैंने जो कहा उसको क्षमा चाहता हूं। कि मैंने कंठ सुमन के मान, जय श्री राम। पटुआ कुर्बन के अब तनिक विलंब न करते हुए तुम फिर से उस दुष्ट को युद्ध के लिए ललकारो, जिससे वह इसका अंत कर सके। जो आज्ञा प्रभु।
फिर से मुझे युद्ध के लिए लड़का रहा है। आज मैं तेरा जीवित नहीं छोड़ूंगा, देखता हूं। स्वामी, आज आप युद्ध करने के लिए मत जाइए स्वामी। मेरा हृदय अत्यंत अधीर हो रहा है स्वामी। आप युद्ध करने मत जाइए। तारा, तू ये क्या कह रही है? तुम्हारे पर पैरी मुझे ललकार रहा है और तू कहती है कि मैं युद्ध के लिए ना जाऊं। भला ऐसा भी कभी हुआ है जिसने भाली को ललकारा और वो जीवित वापस लौटा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम मुझे गायों की भांति क्यों घर में, क्यों महलों में दुपक्कर बैठने के लिए कह रही है? हे स्वामी, मैं जानती हूँ आप अत्यंत बलशाली हैं, परंतु हे स्वामी, मेरे मन की पीड़ा को समझिए स्वामी। मती जाओ नाथ, मती जाओ, तुम बाहर राज मती जाओ। सुग्रीव के सन्मुख आज मेरे इस सिर के ताज मती जाओ। मत जाओ, मत जाओ। जिसके बल से वह गरज रहा, वह महावीर बलशाली है। मैं जानू उनको ही लेकर वह द्वार तुम्हारे आया है। हे स्वामी, आपके चरणों में पुनः एक बार फिर से बारंबार प्रार्थना है। आप मेरे मन की पीड़ा को समझिए स्वामी। मैं आपसे एक बार पुनः विनती करती हूँ कि आज आप युद्ध करने मत जाइए, क्योंकि सुना है वो सुग्रीव आपका भाई दो सुंदर सुंदर राजकुमारों को लेकर आया है, जिनका नाम राम और लक्ष्मण है। मैं जानती हूँ वो उनके ही बल को लेकर आपको युद्ध में ललकार रहा है। हे स्वामी, इसलिए मेरे मन की पीड़ा को समझिए। मैं नहीं चाहती स्वामी कि आप युद्ध को जाए स्वामी। मत जाइए स्वामी, मत जाइए, मत जाइए। ये तारा, पग छोड़ मेरा तू जल्दी से। तुम्हारे पर निश्चय जाऊंगा, मारू अन्यायी भाई को। जब ही तब मैं कल पाऊंगा। यदि राम भी उनके बीच बने तो उपाय भी करे अनित नहीं। सम दृष्टि रखे बस पर, कम अधिक किसी से प्रीत नहीं। यदि इतने पर जो मुझे मारेंगे श्री राम, सफल जन्म हो जाएगा। करने का क्या काम? ये तारा, तू चिंता मत कर। यदि प्रभु श्री राम जी मुझे मारने के लिए आए हैं तो इसमें भय की क्या बात है? तू चिंता मत कर तारा। यदि मेरे भाग में मृत्यु है तो वही सही। हे बाली, क्या सुग्रीव तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता है? युद्ध कर, युद्ध। एक बार मौत
जैसा मूर्ख मैंने इस सृष्टि में नहीं देखा। जो स्वयं मत करूं मैं तुम्हारा आ गया। खैर, आज तेरी अभिलाषा मैं पूरी करके ही रहूंगा। चल युद्ध कर। मैं मूर्ख हूं तो मूर्ख ही सही। अरे सत्यता तो ये है कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। अरे बातें मत बोलना, करूंगा मैं नहीं तिल भर, सहूंगा भार सब तेरा। न भूले तू न भूलूं मैं, न भूले प्यार अब तेरा। हे सुग्रीव, अब प्रेम की बातों में समय न गवा और युद्ध कर। हेलो, नरजन्म आपने धारा है, क्या इसी को धर्म कहते हैं? कोई प्रेम कोई प्यारा है। महाराज महाराज कुछ करते संतर्ती नाम तुम्हारा है। कभी यह तो याद बतलाओ तुम किस कारण मुझको मारा है। हे प्रभु, हे धर्म आपने मुझे किस कारण से मारा है प्रभु, और मेरा क्या दोष है जो आपने मुझे छुप कर तीर मारा? हे बाली, अनेक बधू भगिनी सुत नारी सुन सत कन्या संग यह चारी। इन्हीं गुदस्ती बिलो कई गोही, ताह कदे कछु पाप न हुई। मोर तोन धारी अभिमाना, नानी सुखावन ते नहीं माना। मम भुजबल आश्रय पे जाना, सो मारा तो अधम अभिमाना। अनेक बधू भगिनी और छोटे भाई की नारी, इन सब कन्या के समान होगी। दिल पर को दृष्टि डालने वाला निश्चय ही बच के युद्ध होता है। हे बोल, हे अहंकारी, तुझे तेरी भार्या ने स्वयं समझाए। हे अभिमानी वाली, तूने उसका कहा नहीं माना, इसलिए हे बाबू तुझे मैंने बाण मारा है। हे भोलेनाथ, तुम्हें सब ठीक है। मैं तो यह सोच रहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का क्या होगा। प्रभु, यह मेरे पुत्र अंदर है। आज से यह आपकी ही शरण में है। ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और प्रभु, अंत काल में मेरी चतुराई आपसे नहीं चल सकी प्रभु। तुम्हारी मध्य
कहा थे तो तुम्हारे लिए तुम सदा शुभ सबको समान कहो मृत्यु हत्यो करना था। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपसे मेरी चतुराई नहीं कर सकी प्रभु, तुम मुझे जाने की आज्ञा दे। हे बाबू, मैं तुम्हारे कोमल वचनों से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। नहीं तो कई वर्षों तक, अनंत वर्षों तक यहाँ पर राज्य करना। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। मुझसे ये अवसर मत छीनिए, मुझे आज्ञा दे प्रभु। हे तुम्हारा पुत्र अंदर किस अंदर युवराज बनेगा। हे सबरी, मेरी ऐसी इच्छा है कि महाराज बनने के बाद तुम अन्य को युवराज बनाओगे और इस काल में लक्ष्मण तुम्हारे साथ इस गंगा जाएगा। जो आज्ञा प्रभु, जो हे मित्र सुग्रीव, बानरराज बाली का अंतिम क्रिया पूरे राज्य काज के सम्मान के साथ कीजिए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा प्रभु। भाई लक्ष्मण सुग्रीव राजमद में छाया, सीता का तो कुछ पता नहीं, मिलने को अब तक ना आया। हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई है और जैसा बानरराज सुग्रीव ने कहा था कि जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होगी वह सीता की खोज में बानर सेना भेजेगा, परंतु न ही तो वह मिलने आया है और न ही उसने सीता की खोज की है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज बाली भी अपने राजकाज में सब कुछ भूल गया है। भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसको जाकर अभी समझाता हूँ और यदि नहीं माना तो मैं उसके पंपापुर को एक बाण से उड़ा दूंगा। सुग्रीव जाओ कुछ भय दिखला करके मेरे सम्मुख ले आओ। सुग्रीव मित्र ही तो अपना इतना ना क्रोध बढ़ाओ तुम, जाओ कुछ भय दिखला करके मेरे सम्मुख ले आओ तुम। हे लक्ष्मण, अत्यधिक क्रोध मत करना, तुम जैसे ही पंपापुर पहुंचोगे वह दौड़कर मेरे पास चला आएगा। यह राजकाज ऐसा ही है कि पद पाकर मन हो ही जाता है, इसलिए तुम जाओ और उसे याद दिलाओ। जो क्या भैया, मैं अभी जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। अच्छी बात है। सुग्रीव, कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल।
वचन दिए थे कि तेरा कारण होने के बाद तू माता सीता की खोज अवश्य करेगा। ऐसे सप्ताह क्षमा करें, क्षमा करें। हम वानर कुल से हैं, जिस कारण से भूल गए हम लोगों की पाचलता चंचलता ही हम लोगों की शत्रु है। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। हे मनुमते, मेरे सामने क्षमा मत मांग, चल के प्रभु श्री राम के सामने क्षमा मांगना। जी भैया। इस दास को क्षमा करें। वानरपुर का हूँ, इसलिए चंचलता और मूर्खता भरी पड़ी है। क्षमा चाहता हूँ दीनानाथ, क्षमा चाहता हूँ। हे वानरराज, अधीर ना हो। एक मित्र से क्षमा मांगे यह शोभा नहीं लेता। आओ और आसन ग्रहण करो। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। तनिक विलंब ना करते हुए अब हमें सीता की खोज प्रारंभ करनी चाहिए। जो आपके प्रभु, मैं शीघ्र ही टोली तैयार करवाता हूँ और चारों दिशाओं में मैं हर एक टोली भेजता हूँ। हे जामवंत जी, आप अपना प्रचार प्रस्तुत शीघ्र ही करें। हे महाराज सुग्रीव जी, आपने जो कहा है वह बिल्कुल सही कहा है। हमें प्रभु की बात मानना चाहिए और अब माता जानकी की खोज में हमें तनक भी विलंब न करना चाहिए। आप हम सभी को आदेश दीजिए। हे दीनानाथ, वृक्षराज और लंगूराज यह पश्चिम दिशा को जाएंगे और एक वानर की टोली उत्तर दिशा को जाएगी। एक टोली केसी महाराज के साथ पूर्व दिशा को जाएगी और जिसपे हमें शंका है कि दक्षिण दिशा में हम अपने लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं, इसके लिए विशेष बुद्धि बल वालों को नियुक्त किया है, जिसमें हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील इन सभी को एकत्रित किया है। ठीक है, अच्छी बात है। यदि महाराज सुग्रीव ने इन समस्त टोलियों को भेजा है तो बड़ा ही उचित ही किया होगा। परंतु हे महाराज, जो दक्षिण दिशा की ओर युवराज अंगद, महावीर और जामवंत, वृक्षराज आदि सबको भेज रहे हैं, मुझे ऐसी आशा है कि शुभ समाचार अति शीघ्र ही प्राप्त होगा। इसलिए हे हनुमान, मेरी आपसे ही आशा है कि आप आओ। आज्ञा हो प्रभु। आपके कहे अनुसार जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। अब हर प्रभु को जाने की आज्ञा दो, जिससे शीघ्र से शीघ्र माता सीता का पता लगाया जा सके। ये चार धन्यवाद।
कि तुम यह मुद्रिका सीता को अवश्य दे देना, जिसके बाद तुम्हें पहचानने में कोई भूल नहीं होगी। ठीक है प्रभु, और वह समझ जाएगी। अवश्य प्रभु। अब हमें जाने का आदेश दीजिए। अच्छी बात है, आप सभी जाइए। चारों टोली ध्यान रखें, एक माह के अंदर उक्त कार्य को शीघ्र करें और निराश ना लौटे और जय घोष करे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो बानरो, हम सभी साथ में चलते हैं। जय जय श्री हे राम सुनहु नील अंगद हनुमान, जाम दंत मति धीर सुजाना। हे राम सकल सुबत मिल जाखिन जा, तू सीता सुध पूछो समितान। हे राम पवित्र में वचन तू सतन विचार, रामचंद्र कर काज सवार। हे राम तज माया के सही पर लोका, वितहि सकल भव शोका। अरे ये क्या, हम सभी को घूमते घूमते आज 2 दिवस हो चुके हैं और माता जानकी का अभी तक कोई पता नहीं है। चलो चलो, अब हम हनुमान जी को देखते हैं। हमें लगता है कि वही ज्ञान गुण निदान और बल बुद्धि के दाता है, वही माता जानकी की खोज कर पाएंगे। चलो हनुमान जी को देखते हैं। चलो चलो, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, जय हनुमान, हनुमान जी, जय हनुमान, जय हनुमान। हे भानु, हे महाराज अंगद, आज पूरे 4 दिन बीत चुके हैं और अभी तक हनुमान जी का भी कुछ अता पता नहीं है। चलो जामन, हम लोगों को माता सीता को ढूंढते ढूंढते आज 4 दिन व्यतीत हो गए हैं और हम तो सागर तट पर आ गए हैं। अब तो यहाँ से आगे जाने का कोई भी मार्ग हमें नजर नहीं आता है। हे मैं तो बाबू, हे बहुत ही बाबू। भूख से पीड़ित हो रहा हूँ। हमारे बानर सेना भी बड़ी भूख से पीड़ित हो रही है। अब हम क्या करें जामन जी, आप ही कुछ बताएं। हे वानरों, हम अभी तक माता जानकी का पता नहीं लगा पाए हैं और भूख की पीड़ा भी हम सभी को सता रही है। चलो अब हम यहीं पर विश्राम करते हैं कुछ देर, उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक। हे वानरों, अब हमें जान पड़ता है कि जब हम प्रभु श्री राम के काम न आ सके, इससे तो अच्छा है कि हम सभी को इस समुद्र में अपने प्राण गवा देना चाहिए। ठीक है दामन जी, आप सही कह रहे हैं। मरो मरो मरो, किंतु एक एक करके मरना भाई, एक एक करके मरना।
बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। अरे ये कौन है? अरे ये कौन है? हे बनराज, 2-4 निमिष ही मैं जाकर 10-20 आस कर जाता हूँ। 10-20 आस कर जाता हूँ। भागो मत बैठे रहो सभी, मैं आकर सबको खाता हूँ। हे बोलो मरो, किंतु एक एक करके मरना, एक एक करके मरना। हे बनराज, एक भयभीत राज जटायु था जो माता जानकी की रक्षा करते करते अपने प्राणों की बलि दे बैठा। और एक गीतराज है जो हम सभी को काल की भांति खाने को चला आ रहा है। क्या कहा? जटायु? हाँ हुआ जटायु को। हे गीतराज, पहले आप अपना परिचय दें कि आप कौन हैं और आप जटायु को कैसे जानते हैं। मैंने कहा तुमसे, क्या हुआ जटायु को? उसका मुझे वृत्तांत सुनाओ। हे गीतराज, आपका भाई जटायु माता जानकी की लंका के राजा रावण से रक्षा करते करते अपने प्राण गवा बैठा। क्या वो जटायु मेरा बड़वागा भाई था? आपका भाई था। हे बालियों, मैं जलने में असहाय हूँ, कृपया कर मुझे समुद्र के तट पर ले चलो, जिससे मैं अपने बड़भागे भाई को तिलांजलि दे सकूं। चिंतित मत हो, मैं अभी अपनी नजर से देखकर तुम सबको माता सीता का पता बताता हूँ। बताइए गीतराज, अब आप देर ना कीजिए। हे बालियों, मुझे माता सीता दिखाई दे रही है, जो उस दुष्टी पापी लंकापति रावण की अशुभ वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी है और बड़ी ही धीर अवस्था में है। हे बानरों, अब मुझे उठाकर समुद्र के तट पर ले चलो, जिससे मैं अपने भाई को तिलांजलि दे सकूं। ठीक है गीतराज, ठीक है गीतराज। यही जटायु का स्थान है। हे जटायु, परमात्मा तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे। हे गीतराज, अब आप हमें आगे जाने का आदेश दीजिए। जाओ, तुम सब सफल हो। चलो बानरों, चलो हनुमान जी के पास चलते हैं। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। अरे अरे क्या हनुमान जी तो यहाँ पर मौन मुद्रा में बैठे हुए हैं और तपस्या में लीन हैं। अब हमें जान पड़ता है कि हनुमान जी को ही जगाना होगा, वही इस सागर को पार कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि इस सेना में और कोई इतना बलशाली
सागर को पार कर सके। हे बानरराज, हे बानरराज नंद, तुम बताओ कि क्या तुम इस विशाल सागर को पार कर सकते हो? बताओ। अब तुम बताओ, क्या तुम इस विशाल सागर को पार कर सकते हो? जामवंत मेरी बात सुनो, मैं इतनी दूर जा सकता हूँ। मैं 90 योजन जाकर भी फिर लौट नहीं आ सकता हूँ। अरे यह बानर तो बड़ा ही बूढ़ा हो चुका है। मुझे जान पड़ता है कि यह इस सागर को पार नहीं कर पाएगा और यह बानर बहुत ही छोटा दिखाई देता है। हे महाराज अंगद, अब आप बताएं कि क्या आप इस सागर को पार कर सकते हैं? युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है, मुझ पर लांछन आता है। कारण सिंधु लांघने को यह बालक अंगद जाता है। सच्चाइयों का पन तभी है जब प्राणों की परवाह न हो, जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाएंगे लेकिन राह न हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है, यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है। लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है। युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंधु लांघने को यह बालक अंगद जाता है। सच्चाइयों का मन तभी है जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाएंगे लेकिन आह न हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है। लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है। हे जामवंत जी, मैं 100 योजन लंबे सागर को पार करने का साहस तो रखता हूँ, लेकिन मुझे इस पार लौटने में थोड़ा सा संशय हो रहा है। अब तो हमें लगता है कि इस 100 योजन लंबे सागर को सिर्फ महाबली हनुमान ही पार कर सकते हैं। वही प्रभु श्री राम के काज के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं, तो हमें चलकर उन्हीं को ढूंढना चाहिए। चलो चलो। हे हनुमान, हे हनुमान जी, हे हनुमान, हे हनुमान, हे हनुमान जी। ये इतनी मौन मुद्रा में अब हमें इन्हें जगाना होगा और सागर की उमड़ती उमंगों पर इन्हें विजय प्राप्त करनी होगी।
बलशाली अपने बल को कछु ध्यान धरो हनुमान महाबलशाली अपने बल को कछु ध्यान धरो हनुमान महाबलशाली वाली समय गति भक्ति लियो तब तीना हुलो के भाइयों अंधेरो वाली समय गति भक्ति लियो तब तीना हुलो के भाइयों अंधेरो काहू तो सासु भाइयों जग को यह संकट काहू तो जात न टारो संकट काहू तो जात न टारो हे बने आने का भी विनती हे बनो जगो तब सारी दियो रवि कटने वालो नहीं जानते हैं जब में कभी संकट होतने नाम से हारो को नहीं जानते हैं जब में कभी संकट होतने नाम से हारो हनुमान महाबलशाली बजरंग बली उपकारी हनुमान महाबलशाली बजरंग बली उपकारी अपने बल को कछु ध्यान धरो हनुमान महाबलशाली अपने बल को कछु ध्यान धरो हनुमान महाबलशाली राम के नाम को गाते करो तुम नित्य राम ही राम पुकारो नित्य राम ही राम पुकारो राम को नाम तुम्हें अति प्यारो राम किसे बची राम दुहाई राम किसे बची राम दुहाई राम पे आई से पति को तारो नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन राम से हारो वो नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन राम से हारो सागर को तुमको एक तुच्छ बलि प्यारे हमारी महाराज की कभी मान मार क्यों बैठे हो बोलो बजरंग बलि प्यारे मैं जानू सुयोधन सागर को तुमको एक तुच्छ बलि प्यारे प्रभु कारज की ये जन्म हुआ है तुम्हारा दास और खुद न किया भी ला सके फिर क्या ऐसी बात जय श्री राम जानवंत निश्चिंत रहो इस सिंधु पार में जाऊंगा यदि तुम कहो तो सीता माता को कसकंद मार में लाऊंगा जानवंत क्या कहते हैं उस खाली समुद्र लीला से पेट पाल नाम जाऊंगे काम त्रिकुट को खाओ उस पाल नाम में अपन इसको काज ही कटनी जगमाही नहीं हो नाथ तुम्हारी राम काज लगी तो तारा सुंदर घेऊ पर्वता तारा हे हनुमान तुम जाओ और केवल माता जानकी की खोज कर लाओ जाओ जय श्री कि जाति पवन सुत दे बन दे जाने कहो बलगो आज लगता है बहुत दिनों बाद
भोजन पाने को मिलेगा। आज देवताओं ने मेरे लिए भोजन भेजा है। मेरे मुंह में समा जा। मेरे बाग में कौन सी राक्षसी जो मेरे रास्ते रोक खड़ी? हे माता, मेरा मार्ग छोड़िए और मुझे आगे